अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी ख़ास है। ये वीडियो है उस मुतालिक कि जहां-जहां पोर्शंस तामीर किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर वहां पर उन पोर्शंस के खिलाफ जो है सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा मुसलसल सामने आ रहा है। हम आपको बार-बार रिपोर्ट कर रहे हैं और ये खबरें बताने का मकसद भी ये होता है, आप तक पहुंचाने का मकसद भी ये होता है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पोर्शन में अपने जो है वो घर बुक कराते हैं। उसके बाद फिर वो पता चलता है कि घर के अंदर जो पोर्शन जो बुक कराया था वो गैर कानूनी था, क्योंकि जिन इलाकों में पोर्शन बनाने की जो है वो परमिशन ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है एसबीसीए से, लेकिन किसी न किसी तरीके से साज-बाज करके अगर वो तामीर हो भी जाते हैं तो उसके बाद फिर मामला जाते हैं अदालतों में और अदालतें उसको गैर कानूनी करार देती हैं और उसके बाद फिर हुक्म मिलता है उनको मसमार करने का। तो इसलिए मैं वीडियो के इब्तिदा में आपको बार-बार कह रहा हूँ, पहले भी मैं अक्सर कहता रहता हूँ, बेशुमार ऐसे मसाइल होते हैं जो मैं आपको वो हट के आपको तामीरात के हवाले से बताता हूँ, गोटों के हवाले से बताता हूँ, ज़मीनों के अलाटमेंट के हवाले से बताता हूँ, जो हम अदालतों में रोज़ इन चीज़ों को देखते हैं, कवर करते हैं और कोशिश ये होती है कि किसी एक भी गरीब का एक पाई जो उसकी मेहनत की कमाई हो वो ज़ाया ना हो जाए किसी बिल्डर्स के हाथों, किसी माफियाज़ के हाथों, किसी काबज़ीन के हाथों। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है, हालाँकि बेशुमार लोग इसकी मुखालफत करते हैं और कई जगहों पर मुझे इसकी मुखालफत का मुझे जो है उसका वो भी मिलता है, यानी कि मुझे इसका खतरात भी लाक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताता रहूँ ताकि जो मामलात हैं वो अदालती मामलात हैं। यानी कि अगर किसी को मेरी खबर पे अगर एतराज़ है तो कानूनी तौर पर मुझे वो अदालत ले जा सकता है। जो कुछ अदालतों में होता है मैं वो रिपोर्ट करता हूँ। इससे हट के मैं एक लफ्ज़ भी कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ आपको ना बताऊँ जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो। मैं किसी की ना साख खराब करने की कोशिश करता, ना किसी की जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू या वैल्यू करने के लिए ये मामला करता हूँ। मैं प्योरली वो मामला बताता हूँ जो अदालतों में होते हैं। इसलिए आप खुद एहतियात करें। गैर कानूनी पोर्शंस जो कि रिहायशी इलाकों में बन रहे हैं, कमर्शियल काम है, लिहाजा एसबीसीए की इजाज़त भी नहीं है और अगर एसबीसीए हो भी जाते हैं तो वो गैर कानूनी है। आप बुकिंग ना कराएं। अपनी माल जो है, अपना पैसा जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कीमती आपकी मेहनत से बनाया हुआ है, इसलिए कानूनी जगह पर जाके आप चीज़ें लें। अच्छा, यहाँ पर जो 4-5 जगह हैं जिनके ऊपर ना सिर्फ सिंध हाई कोर्ट ने मसमार करने का हुक्म दिया बल्कि गैस बिजली पानी के कनेक्शन भी मुनक़ता करने का हुक्म दिया, जिसमें नार्थ नाज़ाबाद एमटीआर कॉलोनी का एक दफ़ा फिर केस आया और इस तरह दीगर चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। खासतौर पर नईम खान है, एक दरख्वास्त गुज़ार है, उनसे मेरी मुलाकात जो है वो 2 रोज़ पहले हुई हाई कोर्ट में, जब उनका केस ज़ेर समाअत था। आपको पता है जब केस टेक अप होता है तो हम जब वहाँ मौजूद होते हैं तो उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि बेशुमार चीज़ें ऐसी जो बैकग्राउंड पे होती है समझ नहीं आ रही होती, यानी कि किस जो है उसका बैकग्राउंडर है क्या, तो उसमें फिर हम उनसे रब्ता करते हैं। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त आदमी लगे मुझे और उन से फिर मैंने कुछ मालूमात ली और जो कुछ कोर्ट में हुआ वो मैंने खुद सुना। आप अदालती हुक्मनामे की कॉपी भी डिस्प्ले पे देखेंगे। ये है नाज़िमाबाद नंबर 2 इंक्वायरी ऑफिस के करीब जो है उसमें 4 मुख्तलिफ प्लाट हैं मोहसिन शहीद पार्क के पास। प्लाटों का नंबर भी है, मैं इसलिए नहीं दे रहा कि कहीं मामला शायद ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं एहतियात कर रहा हूँ। उसमें जो कुछ कोर्ट अदालत में हुआ वो उसमें आपको बता रहा हूँ। उसमें अदालत ने इस पर फौरी तौर पर गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि अप्रूव बिल्डिंग प्लान के बगैर अगर तामीरात की जा रही हैं उसको फौरी तौर पर गिराया जाए, एसबीसी को हुक्म दिया है। और गैर कानूनी तामीरात अगर हो चुकी हैं तो उनको मसमार करने का हुक्म दिया है। अदालत ने अप्रूव प्लान के बगैर जो है वो तामीर होने वाली तमाम इमारत के अंदर यूटिलिटीज़ की जो कनेक्शन है वो मुनक़ता करने का हुक्म दिया है। अगर अदालत ने कहा कि अब तक कनेक्शन फराहम नहीं किए गए तो गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारतों के कनेक्शन उनको कनेक्शन फराहम न किए जाए। अदालत ने एसबीसीए के इलेक्ट्रिक और इसके अलावा एसएसजीसी और दीगर को हुक्म दिया है। अदालत ने गैर कानूनी तामीर होने वाली तामीरात होने वाली इमारत के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने गफलत और लापरवाही बरती, अदालत ने उनकी फहरिस्त भी तलब की है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हुक्म भी दिया है और एसबीसी 45 रोज़ में जवाब तलब किया है। इसमें बताया गया है, जो दरख्वास्त में उन्होंने लिखा हुआ था, 3 है इनकी जो कि कारोबार मेमन में अक्सर मेमन जो शख्सियात हैं उनके कारोबार या कोई भी उनकी सब कास्ट होती है। तो इसमें एक बिल्डर का नाम है अजीम जूतेवाला, सईद जूतेवाला और अरशद जफ़र। इनको अदालत ने भी नोटिस जारी किए हैं और दरख्वास्त गुज़ार नईम खान का कहना था कि नाज़िमाबाद नंबर 2 इंक्वायरी ऑफिस के करीब 4 प्लाटों पर गैर कानूनी तामीरात जो जारी हैं, जिसमें मोहसिन शहीद पार्क के पास होने वाली तामीरात जो है वो गैर कानूनी है। इसमें पोर्शन बनाए जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। उसमें जैसे हसन नदवी साहब ने उनसे सवाल किया कि इस तरह तो लगता है कि जैसे आप पूरा मोहल्ला तुड़वाने के लिए आ रहे हैं और
आपका पूरा मोहल्ला जो है वो दुश्मन बन जाएगा। उस पर उन्होंने कहा कि चूँकि मामला जो है वो गैर कानूनी है, मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो फिर बिल्डर जो है वो मेरी जान के दुश्मन भी बन चुके हैं। लेकिन चूँकि मामला आईनी और कानूनी है नहीं, गैर कानूनी है, इसलिए मैं डटा हुआ हूँ और मुतअद्दिद बार मैंने मुख्तलिफ इदारों को दरख्वास्तें भी दी, लेकिन गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर अदालत ने ये पहले जो हुक्मनामा आपको सुना चुका हूँ, इसमें 4 मुख्तलिफ प्लाट हैं जिसके ऊपर उनकी दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें SBCA से रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक H में जो है वो भी रिहायशी इलाके में जो है वो पोर्शन तामीर किए जा रहे थे। उसमें जो एक दरख्वास्तदार के वकील जो है वो ज़ुबैर जावेद, उनकी जानिब से बताया गया कि हमें तामीरात के खिलाफ हम नहीं है कि किसी ने घर बनाना है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर पोर्शन बनाया जाएगा, कमर्शियल्स में काम हो जाएगा रिहायशी इलाके में, तो उसके हम गैर कानूनी है अगर, तो हम उसके खिलाफ जो है आए हैं। उस पर अदालत ने जो है वो इसी तरह कहा है कि अगर तामीरात हो रही है, मुकम्मल नहीं हुई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको रोका जाए, अगर हो चुकी है तो उसको मस्मार किया जाए। और अदालत ने SBCA को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। सब रजिस्ट्रार को भी हुक्म दिया कि कहीं सब लीज अगर दे दी जाती है तो उसको फौरी तौर पर रोका जाए। और इसी इमारत के अंदर गैस, बिजली, पानी के कनेक्शन भी अदालत ने रोकने का हुक्म दिया है। अगर लग चुके हैं तो उनको मुनक़ता किया जाए और नहीं लगे तो उनको अदालत ने कहा कि ना लगाया जाए। इसमें जो नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक H प्लाट नंबर 516 था, इसमें बताया गया कि गैर कानूनी तौर पर जो है पोर्शन तामीर किए जा रहे हैं, और कौन बना रहा है बिल्डर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, और इलाके मकीनों को भी इस बारे में नहीं पता। और उनका कहना था कि ब्लॉक H में जो है वो इसी तरह इमारतें अगर कोई घर बनाना चाहते हैं तो उस पर कोई हम एतराज़ नहीं है। इसके अलावा पीतल गोली मार का इलाका है पीतल गली, यहाँ पर भी जो है वो प्लाट नंबर 11/1 100 क्वार्टर के करीब भी इसी तरह जो है वो गैर कानूनी तामीरात हो रही थी। इसमें भी दरख्वास्तदार शुजात अली थे, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि रिहायशी इलाके में पोर्शन तामीर किए जा रहे हैं और पोर्शन के हवाले से हमने SBCA और दीगर को हुक्म दिया है। तो पहले जो 2-3 ऑर्डर मैं बता चुका हूँ, इस दरख्वास्त में भी अदालत ने उसी किस्म का हुक्मनामा जारी किया, यानी कि 3 मुख्तलिफ इलाकों की आपको खबर बता रहा हूँ। और चौथा इलाका है MPR कॉलोनी। MPR कॉलोनी में ये जो आरिफ शाह साहब हैं, इनका मैंने YouTube पे इंटरव्यू भी किया था। इनका कहना है कि अफगान नेशनल है और यहाँ पर धड़ल्ले से न सिर्फ गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है बल्कि दीगर भी संगीन जुर्म में मुलविस हैं, लेकिन कोई इदारा यानी कि पुलिस और दीगर कोई इदारा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता और एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो उस पर तहरीरी हुक्मनामा भी आप इसमें देखेंगे। अदालत ने एक बार फिर SBCA को कहा है कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, कोई गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है और गैर कानूनी तामीरात जो की जा चुकी हैं उनके बिजली पानी के कनेक्शन भी मस्मार ख़त्म किए जाए, मुनक़ता किए जाए और गैर कानूनी तामीरात को रोका भी जाए। उसमें अदालत ने जो मुतल्लिक़ा SHO हैं उनको कहा है कि दरख्वास्तदार इनके आरिफ शाह और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी फराहम की जाए। और उसके बाद फिर उसमें दरख्वास्तदार आरिफ शाह ने जिस तरह अदालत को बताया कि मेरी और मेरी फैमिली की जान के जो दुश्मन बन चुके हैं और बिल्डर हैं, और इस तरह MPR कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की गैर कानूनी एक्टिविटी जारी है। अच्छा, जाते जाते एक छोटी सी और खबर कि 14 साल हो गए सूबे में मुसलसल हुकूमत करते हुए पीपल्स पार्टी को। सूबे में कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस मौजूद नहीं है। आपने पिछले दिनों जब यहाँ से कराची से इस्लामाबाद एक मार्च गया था, तो वहाँ पर मार्च में सर्विस फराहम करने वाली जो है वो एम्बुलेंसेस मौजूद थी, जो एक मुसलसल मार्च का हिस्सा थी। लेकिन अगर किसी आम शहरी को कभी भी कोई एम्बुलेंस चाहिए हो तो नहीं मिलती, उनको एम्बुलेंसें हैं नहीं। यानी कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में आपको इमरजेंसी में 1122 या दीगर जो सहूलियात हैं वो मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉल मिलाते रहेंगे, बल्कि है ही नहीं सिरे से, यानी कि बनाई नहीं गई। और अगर ये जो अमन और की एम्बुलेंस को टैग सिंध गवर्नमेंट का लगाने के बाद ये घुमा दिया गया। बहरहाल एक दरख्वास्त शहरी ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था, उसमें सूबे में सरकारी सतह पर एम्बुलेंस सर्विस न होने के खिलाफ जो दरख्वास्त की समाअत थी। अदालत ने इमरजेंसी की सूरत में शहरी को जो किस तरह एम्बुलेंस फराहम की जाती है शहरी को, उसका तरीक़ाकार तलब किया है सिंध हुकूमत से, और इमरजेंसी कॉल का रिकॉर्ड डेटा भी तलब किया है। अदालत ने कहा है कि कितने वक्त में ज़रूरतमंदों जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनको इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाती है, उसकी तफसीलात भी फराहम की जाए। और तमाम अजला के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा DHO इमरजेंसी में आवाम को जो एम्बुलेंस की सर्विस है उनको हुक्म दिया है कि सर्विस फराहम की जाए। और 14 अप्रैल को तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। इसमें दरख्वास्त गुजार मज़हर अली शेख साहब हैं, उनका कहना था कि सिंध में सरकारी सतह पर एम्बुलेंस सर्विस मौजूद ही नहीं है।
दूर दराज के इलाकों में आने वाले मरीज़ जो है वो एम्बुलेंस सर्विस ना होने की वजह से इंतकाल कर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। तो लिहाजा सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू की जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाए। बहरहाल अदालत ने अब तफसीली रिपोर्ट तलब की है और फौरी तौर पर कहा है कि DHOs को भी इस तरह की तरबियत पूरे सूबे में जारी रखें। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।